आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा। यहाँ बच्चों आगा अशर काश्मीरी का मशहूर और मकबूल ड्रामा यहूदी की लड़की भी आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है। इस ड्रामे का हम मुताला कर रहे हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है, ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, उर्दू अदब में ड्रामे की तारीख और ड्रामे के अज्जाए तरकीबी के हवाले से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हमने आगा अशर काश्मीरी की ज़िंदगानी के हवाले से और आगा अशर काश्मीरी की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। उसके बाद के हिस्सों के अंदर हम आगा अशर काश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की का मुताला कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, अलग अलग इसके अंदर एक्ट हैं, अलग अलग सीन हैं। उन सीन और एक्ट के मुताबिक इस ड्रामे के हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया है और हम मुताला करते आ रहे हैं। बच्चों ये ड्रामा अपने वक्त का बहुत मशहूर और मकबूल ड्रामा है, बहुत ज़्यादा खेले जाने वाला ड्रामा है। और जब ये खेला जाता था तो नाजरीन को अपने अंदर बांध लेता था। शहर की जैसी कैफियत इसको देखने वालों के ऊपर हो जाती थी, कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता था, पूरी तरह गर्क होके इस ड्रामे को देखा करते थे। तो बहुत मशहूर और मकबूल ड्रामा है ये, बहुत पसंद किया गया था आवाम के अंदर इस ड्रामे को। इस ड्रामे के अंदर बच्चों रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के बीच जो कशमकश है उस कशमकश को दिखाया गया है, उनके आपस के तसादुम को दिखाया गया है, लड़ाई झगड़ों को दिखाया गया है। रोमन कौम अपने आप को मुअज़्ज़िज़ समझती है, अपने आप को बड़ा समझती है, हर चीज़ में पहले हक अपने आप का मानती है, और यहूदी कौम को दोयम दर्जे का माना जाता है। उनके साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जाता है, सताया जाता है, परेशान किया जाता है, जुल्म किया जाता है। इंसाफ की उनके लिए कोई नाम की चीज़ नहीं है। अगर उनका कोई फैसला हो तो इंसाफ उनके बीच ही होता है, लेकिन अगर रोमन कौम से कुछ मुखालिफत हो तो इंसाफ रोमन कौम के हक जाता है। यानी हर तरह से उनको दबाने की और जुल्म करने की कोशिश की जाती थी और जुल्म किया भी जाता था। उस कहानी को, उस तसादुम को इस यहूदी की लड़की ड्रामे के ज़रिए आगा अशर काश्मीरी ने बहुत खूबसूरती से पेश किया है। आगा अशर काश्मीरी ने अलामती तौर पर यहूदी और रोमन सल्तनत के बीच की तसादुम को दिखाई है, कशमकश को दिखाई है, लेकिन हकीकत के अंदर हिंदुस्तान की कशमकश को दिखाई गई है। अंग्रेज़ हुकूमत जो उस वक्त हमारे यहाँ पर राइज थी और हिंदुस्तानी कौम, इन दोनों के बीच में कशमकश जारी थी। उस कशमकश को इस ड्रामे के ज़रिए अलामती अंदाज में दिखाया गया है, क्योंकि बराह रास्त हाँ उस वक्त इसके ऊपर बात नहीं कर सकते थे, अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत नहीं कर सकते थे, तो अलामती अंदाज में मुखालफत की है यहाँ पर। और बहुत खूबसूरत ड्रामा है जिसका हम मुताला कर रहे हैं। इस ड्रामे में बच्चों कई किरदार हैं जो अपना असर छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे लेकर जाते हैं। कहानी के अंदर बच्चों अब तक हम मुताला कर चुके हैं कि रोमन शहजादा मार्कुस एक यहूदी के लिबास के अंदर, यहूदी के भेस के अंदर रोमन यहूदी लड़की हन्ना से मुलाकात करता है, उससे मोहब्बत करने लग जाता है। हन्ना भी उसको यहूदी समझकर मोहब्बत करने लग जाती है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हन्ना को शक हो जाता है कि मार्कुस यहूदी नहीं है, मार्कुस रोमन है। और जब उससे दरियाफ्त किया जाता है, हन्ना पूछताछ करती है, उससे बार बार मालूमात लेती है, तो वो इकरार कर लेता है कि वो यहूदी नहीं रोमन है। लेकिन हन्ना की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसको ये सब ढोंग रचाना पड़ा, इतना सारा चीज़ें उसको करनी पड़ी। और फिर हन्ना उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो हन्ना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देता है कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, मेरी मोहब्बत में कोई ऐब नहीं है, मैं दगाबाज नहीं हूँ। और हन्ना इस बात को मान जाती है, शादी करने की सोचती है कि इससे शादी कर लेते हैं, लेकिन हन्ना ये बात भी जानती है कि उसके वालिद इज़रा इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इज़रा का मानना है कि यहूदी लड़की की शादी यहूदी मज़हब के मानने वाले से ही होनी चाहिए, कोई दूसरे मज़हब वाला यहूदी की लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो हन्ना जब ही जानती है तो सोचते हैं कि यहाँ से कहीं दूर चला जाए और दूर जाके शादी करें, लेकिन इज़रा इनको रोक लेता है, इनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि अगर शादी करनी है, रहना है यहाँ पर, तो मार्कुस को अपना मज़हब बदलना पड़ेगा। मार्कुस मज़हब बदलने से इनकार कर देता है, कहता है कि मोहब्बत के लिए मैं अपने मज़हब को नहीं छोड़ सकता, और मोहब्बत को छोड़कर वापस अपने महलों की तरफ चला जाता है। किसी काम की वजह से कहानी आगे बढ़ती है हमारी, और किसी काम की वजह से हन्ना को महल जाना होता है। महल के अंदर ये शहजादे मार्कुस को देखती है तो हैरत में पड़ जाती है, बड़ा ताज्जुब होता है इसको कि ये तो आम रोमन बन के मुझसे मिला था, यहूदी बन के मिला था, और अब तो ये शहजादा नज़र आ रहा है।
पूछताछ करती है उससे कि ऐसा क्या हाल है, क्यों ऐसा हुआ, तो बताता है कि मैं असल में रोमन सल्तनत का शहजादा हूं, मैं वली अहद हूं, होने वाला बादशाह हूं, और मैंने उस दिन तुम्हारी मोहब्बत इसलिए कबूल नहीं की थी क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत कबूल करके मुझे अपना मजहब तब्दील करना पड़ता, और अगर मैं अपना मजहब तब्दील कर लेता तो फिर मुझे इस सल्तनत से हाथ धोना पड़ता, मुझे फिर बादशाह नहीं बनाया जाता, मुझे इस गद्दी के ऊपर, इस तख्त के ऊपर कबूल नहीं किया जाता, तो इस तख्त के लिए मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दी थी, तुमसे इनकार कर दिया था। हन्ना को दुख होता है कि ये शहजादा जो मार्कुस है इतना बड़ा होकर, इतना अजीम सल्तनत का वली अहद होकर मेरे साथ धोखा कर बैठा, और सल्तनत की खातिर इसने औरत की सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया, लानत और मलामत करती है। और वहीं इसको पता चलता है कि अगले दिन शहजादे की शादी शहजादी ऑक्टिविया से होने वाली है। वो सोचती है कि शहजादा जिस तरह से मुझसे दगाबाजी कर गया है, मेरे साथ इसने धोखा किया है, उसी तरह शहजादी ऑक्टिविया का भी ये दिल दुखाएगा, उसके साथ भी दगाबाजी करेगा। तो ये तय करती है कि इन दोनों की शादी को रोका जाए, और मार्कुस से कहती है कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी, मैं तेरी शादी रोक दूंगी। मार्कुस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे जो होता है वो कर लो, लेकिन तुम मेरी शादी नहीं रोक सकते। अगला दिन आता है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, महल सजा हुआ है, महल के अंदर दरबार लगा हुआ है, दरबार के अंदर अब दरबार का सीन दिया है, तो वहां पर शादी की पूरी तैयारियां मुकम्मल है, नाच गाने हो रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, सारे दरबारी बैठे हुए हैं, बादशाह भी है, मजहबी पेशवा ब्रूटस भी है, वहां पर शहजादी ऑक्टिविया भी मौजूद है, शहजादा मार्कुस भी मौजूद है। पूरे तैयारी के साथ शादी शुरू होने वाली है, रस्में शुरू होने वाली हैं। वहां पर इजरा अपनी कौम की नुमाइंदगी करता हुआ जाता है। जो रस्म है, वहां के रिवाज हैं कि जितने भी मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो अपने शहजादे की शादी के अंदर, अपने सल्तनत की वली अहद की शादी के मौके के ऊपर तहाइफ वगैरह देते हैं। तो इजरा भी अपनी कौम की नुमाइंदगी करता हुआ वहां पहुंचता है, तहफे देने के लिए जाता है। साथ साथ हन्ना भी जो वहां पहुंच जाती है और दरबार में सरेआम मार्कुस के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। मार्कुस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस इल्ज़ाम को कबूल कर लेता है। बादशाह पूछता है कि बता कि ये सच कह रही है, इस धोखेबाजी की सज़ा मौत है, क्या तुझे भी सज़ाए मौत लेनी है? तो मार्कुस कहता है कि हाँ, मैंने धोखेबाजी की है। बादशाह इंसाफ करता है। बादशाह का नज़रिया इंसाफ करने का नहीं था, लेकिन जब उसकी गैरत को ललकारा जाता है, इंसाफ के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, बादशाह की अदल परस्ती के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसका ज़मीर जाग उठता है और वो कहता है कि आज इंसाफ होगा, और वो इंसाफ करता है। शहजादे को कैद करने का हुक्म दे देता है और शहजादे के ऊपर मुकदमा चलाने की इजाज़त देता है। कहाँ पर? मजहबी अदालत के अंदर। मजहबी अदालत में शहजादे को लाया जाता है। वहाँ मजहबी अदालत का पेशवा जो मुंसिफ है, ब्रूटस नाम का एक जालिम शख्स है, जो राजा के बाद का नंबर आता है, जिसका राजा के बाद उसका मुकाम है, लेकिन अपने आप को वो बादशाह से भी अजीम समझता है, बादशाह से भी ज़्यादा अजमत अपनी आप की मानता है। और ये जो ब्रूटस है बच्चों, ये यहूदियों के ऊपर जुल्म और सितम के लिए जाना जाता है। यदि यहूदियों को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, हर तरह से ये यहूदी कौम को, यहूदी लोगों को दबाने की, सताने की, जुल्म करने की कोशिश करता है। जुल्म के लिए ही मशहूर है, जालिम है बड़ा, और नाम का मुंसिफ है कि इंसाफ करने के लिए बैठा हुआ है। इसकी अदालत में इंसाफ जाता है, इंसाफ के लिए जाता है। ऑक्टिविया हन्ना से मुआफ़ी मांगती है कि मार्कुस की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मार्कुस को माफ़ कर दो, इसकी खता दरगुजर कर दो, और जो तुम्हारा इल्ज़ाम है वो वापस ले लो। शुरुआत में तो हन्ना मना करती है, लेकिन उसकी गिड़गिड़ाहट देखकर, रोना तड़पना देखकर, ऑक्टिविया की आजिज़ी देखकर हन्ना अपना इल्ज़ाम वापस ले लेती है। हन्ना अपना इल्ज़ाम जब वापस ले लेती है तो ब्रूटस को मौका मिल जाता है एक बार फिर कौम को सताने का, एक बार फिर यहूदियों के ऊपर जुल्म करने का मौका मिल जाता है। तो वो ये कहता है कि जो इल्ज़ाम वापस लिया है उसको ये परवाह नहीं है कि हन्ना ने इल्ज़ाम ऑक्टिविया की गुजारिश के ऊपर लिया है, रहम खाकर लिया है। लेकिन ब्रूटस इस बात को नहीं समझता। वो कहता है कि तुमने शाही ख़ानदान के ऊपर, शाही ख़ानदान के एक फ़र्द के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। दगाबाजी का ये जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। और सज़ा देता है हन्ना और उसके वालिद इजरा, दोनों को सज़ाए मौत का हुक्म दे देता है और सज़ा देने की तैयारी भी की जाती है। लेकिन इजरा उसको 16 साल पहले का वाक़या याद दिलाता है, जो पिछले हिस्से के अंदर हमने पढ़ा था, 10वें हिस्से के अंदर इजरा उसको 16 साल पहले का वाक़या याद दिलाता है। कहता है कि 16 साल पहले जब शाह नीरो के हुक्म से शहर रोमा में आग लगी हुई थी, उस वक्त तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी आग में फंस गई थी।
तुमने क्या सोचा कि वो जल गई थी, लेकिन वो जली नहीं थी, मैंने उनको बचाया था और आज भी तुम्हारी लड़की जिंदा है। ब्रूटस ये बात जानकर तड़प उठता है, परेशान हो जाता है कि मेरी बेटी जिंदा है और इज़रा से जानने की कोशिश करता है कि बताओ मेरी बेटी कौन है, लेकिन इज़रा बताने से इनकार कर देता है। ब्रूटस खूब सख्ती से ही पूछता है, नरमी से भी पूछता है और आखिर में परेशान होकर कैद खाने में डालने का हुक्म देता है कि इन दोनों को ले जाओ और दोनों को जो है जान से हम खत्म कर देंगे। तो उन दोनों को पिछले हिस्से तक 10वें हिस्से तक ले जाया जाता है और अब 11वें हिस्से के अंदर उन दोनों को कैद खाने के अंदर लेकर जाया जा रहा है। देखिए 11वां हिस्सा है, इसमें 2 हिस्से जुड़े हुए हैं 11वें के अंदर। तीसरा एक्ट पहला सीन जो रास्ते का सीन है, सिर्फ रास्ता दिखाया गया है और रास्ते से इनको जाते हुए देखना है दारुल अजाब की तरफ। और जो अगला सीन है इसके बाद यह है दूसरा सीन, यानी तीसरा एक्ट का दूसरा सीन और यह है दारुल अजाब का। तो दोनों का हम मुताला करेंगे, दोनों सीन हम पढ़ेंगे। तो तीसरा एक्ट पहला सीन आपके सामने है, ये रास्ते का सीन है। हन्ना सिपाहियों के साथ कैद खाने की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। हन्ना को सजा दी गई है। इज़रा से मालूम कर रहा था ब्रूटस कि बता मेरी बेटी कौन है, खूब उससे दरियाफ्त कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, लेकिन जब इज़रा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुझे रोता तड़पता देखना चाहता हूं, मैं तुझे रहम की गुजारिश करता हुआ देखना चाहता हूं, मैं तुझे भी दर्द और दुख के अंदर मुब्तला देखना चाहता हूं और इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि तेरी बेटी कौन है, तेरी बेटी कहां है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुझे यूं ही दर्द में तड़पता हुआ देखूंगा और मैं यूं ही मर जाऊंगा, तू मुझे मार दे तुझे मारना हो तो ब्रूटस कहता है कि ठीक है, अब ये बात है तो यही सही, दोनों को कैद खाने में ले जाओ और दोनों को अजाब के लिए तैयारी करो। और फिर हन्ना को और इज़रा को दोनों को सिपाही लेकर जाते हैं, कैद खाने की तरफ लेकर चले जाते हैं। अब कैद खाने से आ गए दारुल अजाब की तरफ। दारुल अजाब वो जगह जहां अजाब नाजिल हो, जहां अजाब दिया जाए, जहां सजाएं दी जाएं। जेल के अंदर एक जगह ऐसी होती है जहां पर सजाएं दी जाती हैं। अब सजाओं वाली जगह के ऊपर दोनों को लाया गया है। यह तीसरा एक्ट है, तीसरे एक्ट का दूसरा सीन है। इस सीन के ऊपर ब्रूटस एक बार फिर इज़रा से इल्तिजा कर रहा है। गुस्सा हो गया था, इज़रा ने कुछ नहीं बताया, पिछले हिस्से के अंदर वो परेशान हो गया था और कैद करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अब फिर आजिज़ी कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सर झुका रहा है, नाक रगड़ रहा है कि किसी तरह इज़रा को रहम आ जाए, किसी तरह इज़रा उसकी बेटी का नाम बता दे, किसी तरह इज़रा उसकी बेटी का पता बता दे। ब्रूटस को अपने किए के ऊपर पछतावा हो रहा है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा था, तो अब चाहता है कि किसी तरह जुल्म और जबर की बिना के ऊपर उसका मुंह खुलवाया जा सके। तो ब्रूटस कहता है, इज़रा तू दावा करता है कि यहूदी हम रोमनों से मजहब, नेकी और फराख दिली में अफजल हैं। इज़रा जवाब देता है, बेशक। ब्रूटस तो उसका सबूत दे। इज़रा किस तरह सबूत दूं, किस तरह? ब्रूटस साबित कर कि तू दरगुजर और नेकियों का दिलदादा है, साबित करके तेरे रूह में इंतकाम है, इंतकाम से रहम का मादा ज्यादा है। इज़रा मगर मैं रहम किस पर करूं? ब्रूटस मुझ पर। दोनों के कलाम हो रहे हैं। आखिरी बार ब्रूटस उससे मिलने आया है कि शायद फिर उसका राज खुलवा सके, दिल की बात जान सके, तो उसको उसकी रहम दिली, यहूदी कौम की जो रहम दिलियां हैं, उनके रहम का जज्बा है, हमदर्दी है, फराख दिली है, उसका वास्ता देता है, पूरी कौम की रहम दिली का, फराख दिली का वास्ता देता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी कौम की रहम दिली और फराख दिली के ऊपर फख्र है, तुम मदद के जज्बे के लिए जाने जाते हो, ईसार के लिए जाने जाते हो, क्या ये बात सच है? तो इज़रा करता है कि हाँ ये बात सच है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारी कौम रहम दिल है, तुमसे ज्यादा रहम दिल है। रोमन जालिम होते हैं, रोमन फरामोश होते हैं, रोमन दगाबाज होते हैं, लेकिन यहूदी कौम के अंदर ये सिफ्तें नहीं पाई जाती हैं। यहूदी कौम अपनी रहम दिली के लिए, फराख दिली के लिए, मदद करने के जज्बे के लिए, इंसानी हमदर्दी के लिए जानी जाती है। तो ब्रूटस कहता है कि तू भी फिर इसके बात का सबूत दे और मेरे ऊपर रहम कर। लेकिन जब बात ब्रूटस के ऊपर रहम की आती है तो इज़रा का दिल पिघलता हुआ फिर सख्त हो जाता है। बोले तुझ पर रहम करूं? तू रहम के काबिल ही नहीं है, मैं तेरे ऊपर रहम नहीं करूंगा। वो कहता है साबित करके तू दरगुजर और नेकियों का दिलदादा है। दिलदादा यानी आशिक, नेकियों के ऊपर दिल देने वाला, नेकियों का दिलदादा है, नेकियों का आशिक है। और साबित करके तेरी रूह में इंतकाम से रहम का मादा ज्यादा है। इंतकाम तो लेना मुझसे चाहता है, लेकिन रहम भी तेरे अंदर मौजूद है, तो उस इंतकाम के मादे से ज्यादा रहम का मादा तेरे अंदर मौजूद है। रहम भारी है, तू रहम कर, मेरे ऊपर रहम कर।
तो ब्रूटस जब कहता है कि मुझ पर, तो इज़रा कहता है तू रहम के लायक ही नहीं है। इज़रा कहता है सब होगा, यही नहीं होगा, और कुछ मांग ले और कुछ ले ले मुझसे, लेकिन तेरे ऊपर मैं रहम नहीं करूंगा। ब्रूटस, इज़रा जो मुफलिस है वो दौलत चाहता है, जिसके पास दौलत है वो खिताब चाहता है, जिसके पास खिताब है वो हुकूमत चाहता है। मैं तुम्हें तमाम चीजें बेक वक्त देने को तैयार हूं, ये सब ले ले और अपने दिल का राज मुझे दे दे। लालच में फंसाना चाहता है, अब उसको पैसों का, दौलत का उसको लालच दे रहा है। कहता है कि जो गरीब है वो दौलत चाहता है। गरीब किस चीज की चाहत रखता है? दौलत की, दौलत चाहिए। और जब मालदार हो जाता है, दौलत आ जाती है, तो फिर वो खिताब चाहता है, नाम वगैरह चाहते हैं। हम नाम चाहते हैं, दौलत आ गई, अब दौलत का कुछ फायदा तो हो, लोग मेरी वाहवाही करें, मुझे शोहरत मिले, इज्जत मिले। जिसके पास खिताब है वो हुकूमत चाहता है। अब जब शोहरत मिल गई तो शोहरत मिलने के बाद वो पावर की मांग करते हैं कि अब हमें सियासत में जाना है, हमें हुकूमत के अंदर हाथ आजमाना है, हाकिम बनने की कोशिश करते हैं। तो हर आदमी अपने से ज्यादा जो है उसका ख्वाहिशमंद रहता है, ज्यादा का ख्वाहिशमंद रहता है। गरीब है तो उसको दौलत चाहिए, दौलत आ जाती है तो शोहरत चाहिए, शोहरत आ जाती है तो उसको हुकूमत चाहिए होती है। कोशिश करता रहता है, जद्दोजहद करता रहता है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें एक साथ नहीं पा पाता। पूरी उम्र निकल जाती है मेहनत करते करते, पूरी उम्र निकल जाती है इन चीजों को पाने की ख्वाहिश के अंदर मरते मरते, और तब जाके ये चीजें पूरी होती हैं, और ज्यादातर की तो ये भी पूरी नहीं होती। तो ब्रूटस लालच दे रहा है, कहता है कि जब पूरी जिंदगी निकल जाती है इनको पाने के लिए, दौलत को, शोहरत को, हुकूमत को, पूरी उम्र खत्म हो जाती है, मैं तुझे तीनों चीजें एक साथ दे रहा हूं, अभी के अभी मुझसे ले ले। मैं तुझे हुकूमत भी देता हूं, मैं तुझे दौलत भी देता हूं, मैं तुझे खिताब से भी नवाज देता हूं, तुझे आला ओहदे के ऊपर मैं बैठा देता हूं, लगा देता हूं। तो तू बस मुझे यह बता दे कि मेरी बेटी कौन है, मेरी बेटी का नाम बता दे। इज़रा, खुदगर्ज रोमन, तेरे जुल्म सितम का कफ्फारा दौलत से अदा नहीं हो सकता। दौलत और खिताब जिंदगी के ख्याली साए हैं। अगर तुम तमाम दुनिया की दौलत समेट कर मुझे दे दो तो भी ये आंसुओं की कीमत नहीं हो सकती। तेरे जुल्म सितम ने मजलूमों की आंखों से टपकाए हैं। वो कहता है, जवाब देता है इज़रा, क्योंकि दौलत की उसके सामने ख्वाहिश रखी है कि जो दौलतें हैं, दौलत वगैरह हैं, शोहरत है, मैं सारी तुम्हारे सामने दे दूंगा, सारी तुम्हारे कदमों के अंदर रख दूंगा। तो इज़रा जवाब देता है कि मुझे दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये जो खिताब है, ये जो ज़र है, ये जो हुकूमत है, ये सब ख्याली साए हैं। ख्याली के अलावा कुछ नहीं है। कुछ वक्त आपके पास है और उसके बाद आपसे निकल जाएंगे। उसके लिए मैं तेरे ऊपर रहम नहीं कर सकता। ये जो दौलत, शोहरत और इज्जत देने की जो बातें कर रहा है, ये उन दुखों से कम है, उन आंसुओं से कम है जो तेरे जुल्म की वजह से गरीबों की आंखों से बहे हैं। गरीबों ने अपनी आंखों से जो आंसू बहाए हैं वो तेरी दौलत से कम है। तो अगर तू दे सकता है तो उन आंसुओं का सदका दे, उस आंसुओं का बदला दे, और वो आंसुओं का बदला तेरे आंसुओं से निकलेगा। तेरे आंसू बहेंगे तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। ब्रूटस, तू जुल्म कर रहा है। क्योंकि अब जब नहीं बता रहा तो ब्रूटस अब रहम की दरियाफ्त करता करता उससे कहता है कि इज़रा, तू मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। लेकिन इज़रा कहता है कि हाँ, जुल्म तो है, लेकिन तुझसे थोड़ा। जितना तू कर रहा था मेरे ऊपर, जितना तूने यहूदी कौम के ऊपर किया है, कहता था कि वो जुल्म की मुस्तहिक है, तो अब ये जुल्म तो है लेकिन तेरे किए हुए जुल्म से कम है। ब्रूटस, तू बेरहम है। इज़रा, तुझसे कम, यानी तेरे से कम बेरहमी मैं दिखा रहा हूं, तूने बड़ा बेरहमी दिखाई है। ब्रूटस, तू जहन्नम में जाएगा। इज़रा, तेरे बाद। ब्रूटस, तो नहीं। इज़रा, नहीं। ब्रूटस, कब तक? इज़रा, मौत तक। फिर गुस्सा आ रहा है ब्रूटस को, क्योंकि अभी भी कुछ सबक तो सीखा है उसने, कुछ नरमी तो आई है, लेकिन अपनी बात मनवाने का आदी है। बात नहीं सुनता था कोई इसके सामने जबान दराजी करता था तो उसको सजा दी जाती थी। तो वो कैफियत अभी भी इसके अंदर मौजूद है। इतना कुछ होने के बाद भी रहम दिली की बात कर रहा है, रहम मांग रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन फिर भी अकड़ इसके अंदर मौजूद है। और इज़रा इसकी यही सारी अकड़ निकालना चाहता था। वो कहता है कि सबका सबल निकाल दूं और दिल में चुटकियां लूं उसके, ये उसके दिल में ख्वाहिश थी। तो वो
अभी भी इसकी ख्वाहिश बाकी है, अभी भी इसकी ख्वाहिश जारी है। तो ये कहता है कि जब तक मैं मर जाऊंगा तब तक तेरा राज मेरे दिल से नहीं निकलेगा, ये राज राज ही रहेगा। ब्रूटस, तो चलो ठीक है, अच्छा तो दोनों को हवाला अजाब करो, मौत के कड़वे प्याले को और ज्यादा कड़वा बनाने के लिए बाप से पहले बेटी को कबाब करो। अब वो अजाब की शुरुआत कर रहा है कि चलो ठीक है, नहीं बताता तो कोई बात नहीं, अब ऐसा करते हैं इन दोनों को सजा दो। और ये नहीं बताएगा तो बाप जो है अपनी बेटी की मौत नहीं दे सकता, तो बाप से पहले इसकी बेटी को कढ़ाई में डालो, तेल के कढ़ाई में डालो, इसकी बेटी को जला के कबाब कर दो, खत्म कर दो इसकी बेटी को। अब हन्ना इस बीच में बोलती है, अब्बा, प्यारे अब्बा, मरने से पहले मुझे बरकत दो कि मेरे दिल से मौत का खौफ निकल जाए और औरत की फितरत बात पर जान देने वाले मर्द के इरादे से बदल जाए। वो कहती है कि मुझे कुव्वत दो कि मेरे ऊपर जो हो रहा है मैं उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करूं। जिस तरह से मर्द का इरादा होता है, मजबूत इरादा होता है, उसी तरह मेरा इरादा भी बदल जाए कि मैं मौत से जरा सा भी नहीं खौफ खाऊं, मौत की तरफ जाते हुए मेरे पैर लर्जे नहीं, अपनी मौत को सामने देखकर मैं डरूं नहीं, मेरे लिए दुआएं करो। अब जब हन्ना ने इसकी तरफ मुखातिब हुई है, हन्ना ने कलामी की है इससे, तो इजरा का दिल पिघल रहा है। अब इजरा हन्ना को बचाने के जज्बे के साथ भर गया है, वो चाहता है कि अब हन्ना को छोड़ दिया जाए। तो इजरा अब बात कर रहा है कि उफ, इस लड़की की मोहब्बत और मेरे इरादे में जंग शुरू हो गई। बचाता हूं तो यहूदी मजहब की बरकत और निजात से महरूम रह जाती है, और नहीं बचाता तो जंगल की सूखी हुई लकड़ी की तरह भाड़ में झोंक दी जाती है। क्या करूं और क्या ना करूं। अपनी बेटी से परेशान हो गया। एक बाप सब कुछ देख सकता है, वालिदैन सब कुछ देख सकते हैं, हर तरह का जुल्म सितम सह सकते हैं, हर तरह की परेशानी सह सकते हैं, तकलीफें सह सकते हैं, लेकिन अपनी औलाद के ऊपर जरा सी आंच भी नहीं आने देते। जरा सी आंच आते ही, जरा सी ठोकर उनके लगते ही तड़प जाते हैं, उनका दिल मचल उठता है। दुनिया भर के दर्द वो सह लेंगे, लेकिन औलाद के ऊपर जरा सा भी दर्द उनसे सहा नहीं जाएगा, उनसे बर्दाश्त नहीं हो जाएगा। कांटा भी अगर हमारे लगता है तो चुभन उनके दिल में होती है, हमारे वालिदैन के दिल में चुभन होती है। यही हाल इजरा का हुआ। अब जब बेटी को जलाने के लिए लेकर जाया जा रहा है, बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए लेकर जाया जा रहा है, तो इजरा का दिल पसीज रहा है। इजरा सोच रहा है कि क्या करूं और क्या ना करूं। अगर इसको नहीं बचाता हूं तो ये इसको या तो भाड़ में झोंक देंगे, और बचाता हूं तो फिर मजहब तब्दील करने की बात आएगी। हन्ना को, इजरा को पता है कि हन्ना ब्रूटस की बेटी है जो एक रोमन है। अगर इसको बचा लिया, बता दिया कि तेरी बेटी है, तो फिर इसका मजहब तब्दील होगा, नए मजहब में इसको जाना पड़ेगा, तो यहूदी मजहब को इसको छोड़ना पड़ेगा, यहूदी मजहब की बरकतों से ये महरूम रह जाएगी। तो ये चाहता है कि इजरा कि अपनी बेटी को भी बचा लें और उसके मजहब पे भी आंच ना आए, लेकिन उसके अंदर कश्मकश है कि क्या करें और क्या ना करें। बेटी मौत की तरफ जा रही है, ब्रूटस देख रहा है ये सब चीज, बोलता है, इजरा, दुनिया के किसी बाप के कलेजे में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी औलाद की दर्दनाक मौत अपनी आंख से देख सके। अक्ल से फिर सलाह ले तो 2 हर्फ देकर इसकी जिंदगी मुझसे मोल ले सकता है। ब्रूटस भी इसके जज्बातों से खेल रहा है, इसके दिल में जो कश्मकश चल रही है उसको समझ रहा है, और कहता है वही बात कि दुनिया का कोई ऐसा बाप नहीं है जिसके कलेजे में इतनी ताकत हो कि अपनी जवान बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख सके, मरते हुए देख सके। तो तू अक्ल से काम ले, फिर से सोच ले, तू 2 हर्फ बोलेगा, सिर्फ नाम बता दे, मेरी बेटी का पता बता दे, और मैं तेरी बेटी को बख्श सकता हूं, तेरी बेटी की जान बचा सकता हूं। ब्रूटस, जब इसे तब्दील मजहब से इनकार है तो देर बेकार है, डाल दो कढ़ाव में। कि जब मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है, और ये लड़की भी अपना मजहब नहीं बदलना चाहती, तो फिर अब देर नहीं करनी है, इसको कढ़ाई में डाल दो तेल के और इसको खत्म कर दो। इजरा, ब्रूटस इस पर रहम कर। ब्रूटस, नहीं इजरा, इसे छोड़ दे। ब्रूटस कहता है, हरगिज नहीं, बेटी के बारे में बात हो रही है। इजरा अपनी बेटी को बचाना चाहता है, कहता है कि ब्रूटस इसके ऊपर रहम कर, लेकिन ब्रूटस मना कर देता है कि नहीं रहम करूंगा, बिल्कुल इसको नहीं छोड़ने वाला हूं। इजरा कहता है, इसकी जिंदगी भीख में दे दे। ब्रूटस, कभी नहीं। अगर अपनी और उसकी जिंदगी का प्यार हो तो वो सवाल जिसको मैं दोहराते दोहराते थक गया हूं, उसका जवाब देने को तैयार हो। देखो यहां पर कितनी खूबसूरत कश्मकश चल रही है।
पहले एक बाप था, फिर दूसरा बाप भी जब उसको पता चलता अपनी बेटी है तो दोनों कभी रहम करते हैं, कभी जुल्म कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी ब्रूटस गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी बेटी को बता दे, मेरी बेटी कहां है, उसके हाथ जोड़ रहा है, पांव पड़ रहा है। फिर इज़रा इस मौके के ऊपर आ गया। इज़रा मना कर रहा था कि नहीं बताऊंगा, वो सख्ती दिखा रहा था। अब इज़रा रहम की अपील कर रहा है और ब्रूटस सख्ती दिखा रहा है। अब बात दोनों की समझौते पर आकर टिकेगी कि दोनों बात करें और बीच बैठकर कोई मसला निकालें, इस मसले का हल निकालें। तो ये ब्रूटस कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है तो एक ही शर्त है कि जो सवाल मैं तुझसे बार बार कर रहा हूं, जो बात मैं तुझसे पूछ रहा हूं, बस तू मुझे उसका जवाब दे दे और तू और तेरी बेटी दोनों को मैं रिहा कर दूंगा। इज़रा कहता है अच्छा बताता हूं। ब्रूटस बताता हूं। इज़रा हां। ब्रूटस तो बोल। इज़रा एक शर्त से बयान कर। यह शर्त, एक शर्त सामने रखता है और वो शर्त पूछता है क्योंकि बेटी से परेशान है। इज़रा भी अपनी बेटी को बचाना चाहता है। ब्रूटस जब डालने ही वाला है उसको कढ़ाई के अंदर तो बताने के लिए तैयार होता है कि ठीक है मैं तेरी बेटी का नाम बताता हूं, तेरी बेटी का पता बताता हूं। लेकिन अभी भी इज़रा ब्रूटस को तड़पते हुए देखना चाहता है, उसको घुटनों पे लाना चाहता है। उसके जो अंदर के तकब्बुर है, वो जो लोगों को नीचा समझता है, हकीर समझता है, उस जज्बे को निकाल कर फेंक देना चाहता है और फिर उसके सामने एक अजीब शर्त रखता है। वो शर्त यह है, इनको ताकीद कर दे कि जिस वक्त मैं तेरी लड़की का हाल बयान कर चुकूं तो पसोपेश के ख्याल को दिल से निकाल दें और बगैर दूसरा हुक्म पाए उस लड़की को उठाकर तेल के कड़ाहों में डाल दें। बहुत अजीब शर्त रखी इसने। और हन्ना जो इसकी बेटी भी है तेल के कड़ाहों के पास खड़ी हुई है, तो ये शर्त रखता है कि मैं तुझे तेरी बेटी का नाम बता देता हूं, तेरी बेटी का पता बताता हूं, लेकिन मेरी जो शर्त है वो ये है कि जो तेरे सैनिक खड़े हुए हैं, हन्ना को पकड़े हुए जो लोग खड़े हुए हैं, सरदारान खड़े हुए हैं, इनको ये ताकीद करनी है तुझे कि जैसे ही मैं तेरी बेटी का नाम और पता बताऊं, बगैर सोचे समझे, कोई दूसरा हुक्म सुने बगैर उसको फौरन उठा के तेल के कड़ाहों में डालना है। यह हुक्म अपने सरदारों को दे दे, अपने हुक्मरानों को दे दे, इनको जो तेरे सामने खड़े हुए हैं सैनिक वगैरह, उनको दे दे। ब्रूटस कहता है कि मैं इस शर्त को मंजूर करता हूं क्योंकि अब इसको यह थोड़ी पता है कि हन्ना उसकी बेटी, खुद की बेटी है। बगैर सोचे समझे कहता है कि ठीक है मुझे शर्त मंजूर है। इज़रा कहता है दिलो जान से। ब्रूटस कहता है दीन और ईमान से, यानी पूरे पुख्ता तौर पर मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है। दिलो जान से और दीन और ईमान से दोनों बात कर लेते हैं। इज़रा अच्छा तो सुनो, अब ये बता रहा है कि वो लड़की कौन थी। शहर रोमा के जलने से 2 बरस पहले का वाकया है कि तूने महज सलाम न करने के जुर्म में मेरी 5 बरस की बच्ची को उसकी मां की गोद से जबरदस्ती छीन कर शेरों के पिंजरे में डाल दिया था। देखिए इसका जुल्म, ब्रूटस का जुल्म कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा जल्लाद था। एक छोटी बच्ची को सिर्फ इस बात के ऊपर नाराज होकर कि इसने मुझसे सलाम नहीं किया, उठा लिया, अपनी मां से दूर कर लिया और शेरों के पिंजरे में भूखे शेरों के सामने डाल दिया, उसकी जान ले ली। इतना बड़ा जल्लाद ये था और ये यहूदियों के ऊपर जुल्म करता ही था। मगर अब एक यहूदी का सलूक देख कि उस वक्त जबकि जालिम नीरो की हुक्म से तमाम शहर में आग लगी हुई थी, मैंने तेरे जलते हुए महल में घुसकर तेरी 6 माह की इकलौती बच्ची को मौत के मुंह से बाहर निकाला और इंतकाम और कीना को जिससे मेरा सीना जल रहा था भूल गया और उसे अपनी औलाद की तरह पाला। तूने सलाम ना करने की एवज में मेरी बच्ची को शेरों के सामने डाल दिया था, मेरी बच्ची की जान ले ली थी। तेरा जुल्म देख और फिर मेरा रहम देख कि मैं भी तेरे घर गया था, तेरी बच्ची को मारकर तुझसे बदला लेना चाहता था। पूरे शहर में आग लगी हुई थी, तेरी बच्ची भी आग में फंसी हुई थी, तेरी मां भी, तेरी बच्ची की मां भी आग में फंसी हुई थी। वो तो मर चुकी थी, मैंने तेरी बच्ची को उठा लाया, चाहता था कि उसको भी मार के तेरे सामने उसकी लाश लेकर जाऊं, तुझे दिखाऊं, तेरा दिल जलाऊं, तुझे तड़पाऊं। लेकिन जब मैंने इस बच्ची की मासूमियत को देखा तो मुझे कत्ल करते नहीं बना, उस बच्ची को मारते मेरा दिल नहीं करा और मैंने उसे पाला। अब तू देख सलूक कि तूने क्या सलूक किया और हम क्या सलूक करते हैं। अभी बात कर रहा था वो कि रोमन कौम से यहूदी कौम ज्यादा रहम दिल है, ज्यादा फराख दिल है, वो साबित करने की बात कर रहा था। तो इज़रा ने इस बात को साबित कर दिया है इस नाटक के अंदर, इस ड्रामे में बता दिया है कि यहूदी कौम रोमन कौम से ज्यादा वफादार थी, रोमन कौम से ज्यादा रहम दिल थी, फराख दिल थी। ब्रूटस तूने निकाला, तूने पाला। इज़रा हाँ मैंने,
मैंने जालिम रोमन, एक यहूदी ने, और उस यहूदी ने जिसे तुम ठोकरें मारते थे, जिसको कुत्ता समझकर धुतकारते थे, रोई जो उसके हाल पे, उस चश्मे नम को देख, अपने सितम को देख, हमारे करम को देख। बता रहा है उसको कि तू अपने आप को देख, कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा जल्लाद था, कैसे कैसे जुल्म तुमने मेरे ऊपर, मेरी कौम के ऊपर किए हैं, मेरे घर वालों के ऊपर किए हैं। मुझे कुत्ते की तरह दुत्कारा जाता था, कुत्ते की तरह ठोकरें मारी जाती थी, और तू देख, मेरा सिला देख के मैंने तुझे कैसा सिला दिया है। तेरी आग में जलती हुई बच्ची की मैंने जान बचाई और जिंदगी भर उसको पाला पोसा बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि वो बच्ची तेरे सामने खड़ी हुई है। और फिर शेर पढ़ता है कि रोई जो उसके हाल पे, उस चश्मे नम को देख, के पकड़ने के बाद वो जो खराब हाल था, जो मारने वाला था, उसके आंख देख के दुख के अंदर कितनी रोई है, वो कितनी परेशान हुई है। उस पुरनम आंख को देख कि जो तेरे दुख को अपना दुख बनाकर बैठ गई है, लेकिन तुझे एहसास नहीं है। तू अपने सितम को देख और हमारे करम को देख। तो सितम सितम करता चला गया और हम करम करम करते चले गए। मगर वो कहां है? अब उसको अपने किए का अंदाजा हो रहा है, सोच रहा है कि किस तरह के जुल्म मैंने किए हैं, कितना बड़ा जल्लाद में बना हुआ था, और ये यहूदी वाकई के मेरे से ज्यादा निकले, वाकई रहमदिल निकले। पूछता है कि लेकिन वो है कहां मेरी बेटी इज़रा? क्या जिन आंखों से खुदा की हजारों कुव्वतों को देखकर भी उसे शिनाख्त नहीं कर सकते, उन आंखों से अपनी लड़की को भी नहीं पहचान सकते? देखो, गौर से देखो, खुदा आपसे आप जोश मारेगा, खून आपसे आप जोश मारेगा। अगर तुम्हारा ही लहू होगा तो रगों के अंदर से पुकारेगा। हन्ना की तरफ इशारा करता है कि तुम्हारी आंखें कुदरत की खूबसूरतियों को देखने से महरूम हैं। तुम माजूर हो कुदरत की सलाहियतों को देखने, कुदरत की रंगीनियों को नहीं देख पाते, उसकी रहमतों को, बरकतों से तुम महरूम हो, नहीं देख पाते। तो तुम्हारी आंखें उसकी कुदरतों को नहीं देख पाती, उसकी बरकतों को नहीं देख पाती, तो क्या अपनी बेटी को भी नहीं पहचान सकते तुम? इतनी तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं, इतनी तुम्हारी आंखें गुरूर और तकब्बुर में डूब गई हैं। जरा पहचानो, ये तुम्हारी ही बेटी है। गौर से देखोगे तो खून खून जोश मारेगा, आपसे आप जोश मारेगा, खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी है। और अगर तुम्हारा ही लहू है तो फिर ये रगों के अंदर से पुकारेगा। ब्रूटस, नहीं इज़रा नहीं, तो मुझसे इंतकाम लेना चाहता है, तीरों तलवार से नहीं मार सकता, इसलिए झूठी खुशी दिलाकर दीवाना बना देना चाहता है। ब्रूटस अब रो रहा है, पगलाया सा हो गया है। वो कहता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, इसलिए हन्ना को मेरी बेटी बता रहे हो। ये यहूदी की लड़की है, तुम यहूदी को मेरी बेटी बता रहे हो। तुम मुझे तीरों तलवार से नहीं मार सकते, सामने से मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, इसलिए मुझे झूठी खुशी दिला रहे हो कि मेरी बेटी जिंदा है। तुम मुझे दीवाना बना देना चाहते हो, तुम मुझे पागल बना देना चाहते हो, तुम मुझसे इंतकाम ले रहे हो। इज़रा, वो देख, तेरे सामने हड्डी और खून से बना हुआ एक आईना खड़ा है। उसी आईने में तुझे तेरी खोई हुई लड़की की सूरत नजर आएगी, जो तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाएगी। ये तो एक यहूदन लड़की है, यहूदन नहीं, रोमन नज़ाद है, मेरी नहीं तेरी औलाद है। नज़ाद यानी नस्ल, रोमन खून। वो कहता है कि सामने देख, वो जो लड़की खड़ी हुई है उसकी आंखों में देख, उसकी सूरत देख, तुझे उसकी सूरत में तेरी बेटी नजर आएगी, उसकी आंखों में तेरी बीवी नजर आएगी। तेरी बीवी की हूबहू सूरत इसकी है, तो देख, उसको देखते ही तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। तो ये कहता है कि ये तो एक यहूदन लड़की है, ये मेरी बेटी कैसे होगी? तो बोले यहूदन नहीं है, यहूदी के लिबास के अंदर ये एक रोमन खून है, रोमन नस्ल है। तू देख, पहचान, तुझे पहचान में आ जाएगी, तुझे पता चल जाएगा कि कौन है, किसकी बेटी है। रोमन नज़ात है, मेरी नहीं तेरी औलाद है। ब्रूटस, मेरी? इज़रा, हां तेरी। यही वो लड़की है जिसे मैंने भड़कती हुई आग से बाहर निकाला और अपनी औलाद बनाकर हन्ना के नाम से पाला। इसका सबूत तेरे खानदान की यादगार ये तावीज़ और अकीक की माला, जो मालाएं जब शुरू में बच्ची को लेकर आया था, कुछ गले में उसकी मालाएं वगैरह थी, वो मालाएं इज़रा के पास भी थी और कुछ हन्ना के गले में भी थी। वो दिखाता है, ये देख, सबूत के तौर पर सबूत मांग रहा है ब्रूटस कि तू मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, मुझे इंतकाम लेने के लिए मुझसे, क्या तू मुझे सताना तो नहीं चाहता, मुझे परेशान करना नहीं चाहता? बता, ये मेरी बेटी है, इसका सबूत क्या है? तो वो सबूत भी इसको बता देता है और कहता है, खुदा की दीन से मिलता है ये नसीबों से,
है रहम सीखना तो सीख हम गरीबों से। खुदा के दीन से मिलता है ये नसीबों से। रहम खुदा के दीन से मिलता है, नसीबों से मिलता है। रहम का मादा हर किसी में खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाता, गरीबों के अंदर ही मादा पाया जाता है। रहम दिली गरीबों के अंदर ज्यादा होती है अमीरों के बनिस्बत। तो ये कहते हैं, है रहम सीखना तो सीख हम गरीबों से। हम हमारी तरफ देख कि हम किस तरह अपने रहम के लिए जाने जाते हैं, किस तरह अपनी आजिज़ी के लिए और इंसानियत के लिए जाने जाते हैं। ब्रूटस, ठीक ये वही माला है जो पैदाइश के रोज नजर बद से महफूज रखने के लिए मैंने लड़की के गले में पहनाई थी। पहचान लिया, वही आ मेरे दिल का सरूर, मेरी आंखों का नूर आ। बेटी को पहचान गया है, अपनी आप बुला रहा है उसको कि ये तो वही माला है जो नजर बद से बचाने के लिए इसके पैदाइश के वक्त मैंने पहनाई थी। ये मेरी ही बेटी है। तो बुलाता है कि आ मेरी नजरों का नूर, आ मेरे दिल का सरूर, मेरे दिल का चैन और सुकून, मेरे पास आ। हन्ना भी चिल्लाती है कि अब्बा जान, उसको पहचान गई है अन्ना भी। अब इज़रा, ठहरो, मेरा वादा पूरा हो चुका, अब तुम्हारा वादा पूरा होने का वक्त आया। चलो फिक्र और हैरत को दिल से निकाल दो और बाप के सामने बेटी को उठाकर तेल के कड़ाहों में डाल दो। जब बता चुका कि बेटी कौन है, तो जो उसने शर्त पहले ली थी कि मेरी बात सुनते ही, बेटी का नाम और पता सुनते ही हन्ना को तेल के कड़ाहों में डाल देना है, हुक्म दिया था उनको, सैनिकों को, सरदारों को। तो अब अपनी शर्त पूरी करो, इसको डाल दो, जो मुझसे वादा किया था उस वादे को पूरा करो। लेकिन ब्रूटस की आंखों से अब पशेमानी के आंसू जारी थे। परेशान था, अपने किए के ऊपर पछता रहा था, रो रहा था। कहता है, नहीं इज़रा, अब ये नहीं हो सकता। इज़रा, नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हैरत और खौफ की तस्वीरें बनकर हरकत करना क्यों भूल गए? साबित करो कि तुम जिंदा हो। उसको कह रहा है कि तुम तो बहुत बड़े तकब्बुर के अंदर डूबे हुए थे, अपने गुरूर और घमंड में डूबे हुए रहते थे, अब क्यों मर गए हो? क्यों अपने आप को मार रहे हो? ऐसे कमजोर से, लाचार से क्यों नजर आ रहे हो? वही बन जाओ, घमंड वाले, गुरूर से भरे हुए बन जाओ। क्यों ऐसे कमजोर होते हो? साबित करो कि तुम जिंदा हो, और तुम्हारे जिंदा होने की निशानी तुम्हारा जुल्म है, तो फिर से जुल्म करो, डाल दो इसको तेल के कड़ाहों के अंदर। ब्रूटस, नहीं इज़रा नहीं, मेरी गुरूर की जिंदगी खत्म हो गई, मेरे इक़्तिदार का सर बुलंद किला एक ही जलजले में रेजा रेजा होकर अपनी खाक में कफन पोश हो गया। यानी अब मेरा गुरूर और तकब्बुर खत्म हो गया, मेरा घमंड कम हो गया। इक़्तिदार यानी मेरी कुदरत, मेरी ताकत, मेरे इख्तियार, मेरी बुलंद किस्मती का किला अब ढह गया है। अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है। अब मुझे अपने जुल्म और सितम का पछतावा हो रहा है। मुझे साफ नजर आ रहा है कि मैंने क्या क्या जुल्म किए हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इज़रा से मुआफ़ी मांगता है कि मैंने जो किया बहुत बुरा किया, तुम्हारा दिल सताया, यहूदियों को सताया, यहूदियों के ऊपर जुल्म किया और मुझे अपने जुल्म का एहसास भी नहीं था। आज जब खुद के ऊपर बीती तो मुझे पता चल गया कि जुल्म क्या होता है, बेरहमी क्या होती है, सताना क्या होता है, परेशान करना क्या होता है। अब मैं अपनी बेटी को कड़ाव में नहीं डाल सकता, अब मैं अपनी बेटी को मौत के घाट नहीं उतार सकता। और अपने जुल्मों से तम से तौबा कर लेता है, पीछे हट जाता है अपने किए हुए सारे जुल्मों से। उसको सारी कमियों का अपना एहसास हो गया है, कमतरियों का एहसास हो गया है। और फिर ये शेर दोहराता है कि जब पड़ी खुद अपने सर पर ज़र्ब इबरत हो गई, जब पड़ी खुद अपने सर पर ज़र्ब इबरत हो गई, गैर का भी दुख है दुख मुझको नसीहत हो गई। अब नसीहत कब हुई? जब इसके सर के ऊपर पड़ी। ज़र्ब यानी होता है बच्चों चोट, मार, जुल्म। जब इसके ऊपर खुद के ऊपर आई, अभी तक तो ये लोगों के ऊपर जुल्म किया करता था, लेकिन जब खुद के ऊपर आई, खुद के ऊपर चोट पड़ी, खुद के ऊपर ज़र्ब पड़ी, तो फिर ये अपनी सारी चीज़ों से पीछे हट गया है। सारे जुल्मों से तम इसको अब बोने नज़र आ रहे हैं, सारे अपने जुल्मों से तम इसको सामने नज़र आ रहे हैं और अपनी गलतियों का एहसास है। तो अब ये समझ गया है, इसको इबरत हो गई है, सबक हासिल हो गया है, नसीहत हो गई है। और गैर का भी दुख है दुख मुझको नसीहत हो गई। इबरत यानी भी नसीहत होना, सबक मिल जाना, सबक हासिल हो जाना कि मैं क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था। और इस तरह से बच्चों 11वें सीन का हमारा पर्दा गिर जाता है। यह सीन भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर अब ब्रूटस को अपने किए का एहसास हो गया है, सुधर गया है,
इसको पता चल गया है कि इसकी बेटी कौन है। हन्ना इसकी बेटी थी और इज़रा जिसने इसकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर पाला था, उसकी रहमदिली भी इसको समझ में आ जाती है। उसको भी कैद से रिहा कर देता है, हन्ना को भी छोड़ देता है और फिर राजी खुशी सब दरबार के अंदर जाते हैं, जहां मुलाकात बादशाह से होती है। दरबार के अंदर बादशाह भी है, ब्रूटस भी है और सभी दूसरे हाजरीन हैं। वहां पर आगे का किस्सा चलेगा, आगे का सीन चलेगा। अगले सीन के अंदर दरबार का सीन यहां पर दिखाया जाएगा। यहां पर सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हन्ना का टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ा है। हन्ना का दिल अभी भी टूटा हुआ है, अभी भी वो दुनिया से बेजार है, दुनिया की बेरुखी से परेशान है। मार्कुस की दी हुई दगाबाजी, मार्कुस की हुई दगाबाजी से ये हैरान है और अब मार्कुस के साथ नहीं रहना चाहती। ये दुनिया के अंदर भी आराम और सुकून से नहीं रहना चाहती, आगे बढ़ना चाहती है। तो जो आगे वाला किस्सा है उसका हम मुताला अगले हिस्से में करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतजार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।